आप सबका एक बार फिर से स्वागत है अपना चैनल आपका अपना पाठशाला में। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे संख्या और संख्या पद्धति। संख्या और संख्या पद्धति पढ़ने से पहले हम लोग बेसिकली ये हम लोग को 9th 10th और उससे पहले भी पढ़ना है, मतलब 5 to 10। तो वो इस टॉपिक को एज अ बेसिक आप देख सकते हो। सबसे पहले जानना है संख्या पद्धति में, ठीक है, कि अंक या संख्यांक यानी डिजिट कहते किसको हैं। अंक या संकेत क्या है? जब हम संख्याओं को संकेतों द्वारा क्या करेंगे? व्यक्त करेंगे। जब संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? अंकिया या संख्यांक कहते हैं। तो क्या है कि अंक या जो भी संख्यांक है उसको हम लोग क्या करते हैं, एक सिंबल के रूप में उपयोग करते हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं, अंक को दर्शाते हैं। जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो आप समझ गए इस बात को। अंक या संख्या क्या होता है? जब संख्याओं को हम लोग क्या करेंगे, संकेत द्वारा सूचित करेंगे या व्यक्त करेंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अंक या संख्यांक कहेंगे। प्रकार की होती है, भिन्न भिन्न प्रकार की संख्याएं होती है। तो सबसे पहला जो जानना है हमको, क्या जानना है? प्राकृत संख्या। वस्तुओं को गिनने के लिए, किसको गिनने के लिए? वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, वस्तुओं को गिनने के लिए जिस संख्या को क्या किया जाएगा, प्रयोग किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्राकृत संख्याएं कहेंगे। ठीक है, क्लियर। तो क्या है अब इसका मतलब, कहने का सेंस क्या है? वस्तु स्टार्ट या तो 1 से होगा या 2 से होगा या उससे ज़्यादा होगा। कभी आपने सुना है कि जीरो वस्तु? नहीं। जीरो वस्तु इन द सेंस क्या है कि कोई वस्तु है ही नहीं, तो उसको गिनेंगे कहाँ से? तो इसीलिए प्राकृत संख्या जो होता है कहाँ से स्टार्ट होता है? मेरा 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, 1 से अनंत तक। अनंत को हम लोग इन्फानाइट कहते हैं। ठीक है, क्लियर बात। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, प्राकृत संख्या कहते हैं किसको है? तो जब आप क्या करेंगे, वस्तुओं को गिनने के लिए, ठीक है, वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्या का आप लोग क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, तो उससे क्या कहेंगे हम लोग? प्राकृत संख्या कहेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है आती है पूर्ण संख्याएं। क्या आती है? पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं जो होती है, ठीक है, तो पूर्ण संख्या क्या होती है? अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? प्राकृत। ठीक है, क्या पढ़ा था हमने? प्राकृत संख्या पढ़ा था ना। तो प्राकृत संख्या में क्या करेंगे? प्राकृत संख्या में हम लोग क्या ऐड कर देंगे? जीरो ऐड कर देंगे। क्या ऐड करेंगे? जीरो। तो जीरो मिलाने से जो नंबर बनेगा वो क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या है। क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या, जिसे हम लोग क्या से डोनेट करते हैं? डब्ल्यू से। बड़ा डब्ल्यू से क्या करते हैं? डोनेट करते हैं। इसको हम दर्शाते हैं बड़ा डब्ल्यू से, यानी वो संख्या, ठीक है, वो प्राकृत संख्या जिसमें हम लोग क्या ऐड कर देंगे? हाँ, जीरो ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे? जीरो ऐड कर देंगे। तो वो क्या कहला जाएगा? मेरा पूर्ण संख्याएं कहेंगे। ठीक है, क्या संख्याएं कहेंगे? पूर्ण संख्याएं। उससे किससे डोनेट करते हैं? मतलब डोनेट मीन्स क्या कि दर्शाते हैं। तो वो किससे दर्शाते हैं? डब्ल्यू से दर्शाते हैं। उसके बाद आती है पूर्णांक संख्या। किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या पे क्या आते हैं? पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर सिंस क्या है? तो इंटीजर नंबर में क्या है कि इसे हम लोग डोनेट करते हैं किससे? जेड से। जेड से डोनेट करते हैं। अब देखो इसमें क्या है कि वैसी संख्या जिसमें जीरो, ठीक है, और धनात्मक मान, जीरो से धनात्मक और जीरो से ऋणात्मक, यानी वैसी संख्या जो शून्य के साथ साथ धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को लाता हो या रखता हो, तो क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या कहेंगे। यानी सिंपल भाषा में कहें तो जो भी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्याएं कहेंगे, जिसे एज ए इंटीजर कहते हैं। और इसे हम लोग किससे डोनेट करते हैं? जेड से डोनेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है सम संख्या। तो सम संख्या क्या होता है? आप लोग अच्छे से जानते हो। क्या करेंगे कि वो सभी संख्या है जिसे हम लोग क्या कर दे? 2 से भाग कर दे। ठीक है, 2 से पूरी पूरी क्या हो जाए? कट जाए। 2 से भाग देने पे पूरी पूरी क्या हो जाए? कट जाए। तो आप ये याद रखना कि 2 से भाग देने पे क्या हो जाए? पूरी तरह से विभाजित हो। ठीक है ना, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। राइट। तो उसके बाद फिर क्या होगा? विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या है? कि वो संख्या है जिसे हम क्या करेंगे? 2 से भाग देंगे। 2 से तो भाग देंगे लेकिन विभाजित क्या होगा? नहीं होगा। तो वो सभी संख्या है जिसे 2 से भाग देने पर पूरी पूरी विभाजित नहीं होता है। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। ठीक है, विषम संख्या मीन्स अब बोलोगे 13 को डिवाइड कर दिए तो ये तो सर यहाँ पे 6.5 हो गया। राइट, 6.5 हो गया लेकिन पूरे पूरी नहीं हुआ। एज ए इंटीजर नहीं है ये। इंटीजर, इंटीजर अभी बताया ना मैंने, क्या बताया था? बताओ। पूर्णांक संख्या है। ठीक है,
तो आप याद रखो कि इंटीजर क्या होता है। जैसे मान लो कि एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी, चार आदमी, पांच आदमी, ठीक है। या तो एक बच्चा, दो बच्चा, तीन बच्चा, पांच बच्चा। कभी आपने सुना है ढेर बच्चा? नहीं ना। तो उसी तरह से अगर दो से हम भाग देंगे ना तो वो पूरा पूरा संख्या दे, ठीक है, पूरा पूरा संख्या दे। अगर कट जाएगी तो सम संख्या कहेंगे, अगर नहीं कटती है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे, ठीक है। अब आते हैं क्या है? भाज्य संख्या। क्या है? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य को संयुक्त संख्या भी कहते हैं और क्या कहते हैं? यौगिक संख्या भी कहते हैं। यानी यौगिक संख्या, संयुक्त संख्या और भाज्य संख्या सभी क्या है? एक है, जिससे अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। तो क्या है? वे सभी प्राकृत संख्या है जो खुद और एक के सिवाय, क्या है देखो यहाँ पे क्या है? खुद और एक के सिवाय अन्य किसी संख्या से पूरी पूरी कट जाती है, ठीक है। यानी जब हम किसी संख्या को लेंगे और एक और खुद को छोड़ने के बाद जिससे जो कट जाएगी, पूरी पूरी कटेगी, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? हाँ, भाज्य संख्या कहेंगे या फिर यौगिक संख्या कहेंगे। जैसे देखो, अगर चार को हम काटने चले ना तो दो से कटेगी कि नहीं कटेगी? कटेगी। दो से कट जाएगी, राइट। दो से कटेगी तो देखो खुद छूट गया, यहाँ पे एक भी छोड़ दिया हमने, एक छोड़ दिया, चार छोड़ दिया, राइट। चार भी छोड़ दिया, है ना। एक चार छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद दो जो है तो दो से तो ये कट रहा है, तो खुद और एक को छोड़ करके कट रहा है, तो ये क्या हो गया? मेरा भाज्य संख्या हो गया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। और इसे किससे डिनोट करते हैं हम लोग? सी से, कैपिटल सी से करते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है अभाज्य संख्या। क्या है? अभाज्य संख्या। आप उल्टा कर दो थोड़ा सा, तो अभाज्य संख्या कैसे, किसको कहेंगे? देखो यहाँ पे क्या है? वे संख्याएं, वे संख्याएं केवल क्या हो? दो ही संख्या से। किससे? वे संख्याएं जो केवल दो ही संख्या, एक और किससे करे? खुद से। एक और खुद से पूरी पूरी कट जाती है या विभाजित हो जाती है, उससे हम लोग क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं, राइट। तो प्राइम नंबर किसे कहेंगे? कि केवल और केवल कितना? दो ही संख्या। कितने संख्या? दो संख्या। दो संख्या कौन होगा? वन और क्या होगा? खुद स्वयं होगा, ठीक है। तो उसी से कटेगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे हम लोग क्या आ गया? दो, तो दो को देखो एक से कटेगा, और दो किससे कटेगा? दो से कटेगा। तीन को देखो एक से कटेगा और किससे कटेगा? एक से कटेगा। उसी तरह से पाँच किससे कटेगा? खुद से कटेगा और एक से कटेगा। क्लियर है ना। क्या आते हैं? सहभाज्य संख्या पे। किस पे आएंगे? सह अभाज्य संख्या। तो क्या होगा कि जब दो या दो से अधिक संख्या है, क्या दो या दो से अधिक संख्या है का महत्तम समवर्तक क्या हो? केवल और केवल क्या हो? एक हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? सहभाज्य संख्या कहेंगे। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। जब दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समावर्तक कितना रहेगा? एक रहेगा, तो वो क्या कहा जाएगा? सहअभाज्य संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? सहअभाज्य संख्या कहेंगे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर भी कहते हैं, ठीक है। यानी कहने का सीन्स क्या है कि ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा क्या हो? केवल और केवल क्या उसका? वन है। क्या कहेंगे? सहभाज्य संख्या कहेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं संपूर्ण संख्या में। क्या आते हैं? संपूर्ण संख्या। तो संपूर्ण संख्या क्या होती है? परफेक्ट नंबर। तो परफेक्ट नंबर जिन संख्याओं का गुणनफलों का योग, जिन संख्याओं के गुणनफलों का योग, योग मतलब क्या होगा? योग मतलब जोड़। योग मतलब क्या होगा? जोड़, ठीक है। योग मतलब जहाँ भी योग लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, तो जोड़ होगा। योग मतलब वर नहीं, यहाँ पे जोड़ होगा, ठीक है। तो क्या होगा? जिन संख्याओं का गुणनफल का योग उस संख्या के दुगने के क्या हो? बराबर हो। क्या हो? उस संख्या के दुगने के बराबर हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? संपूर्ण संख्या। जैसे मान लो कि 6 को हम लेते हैं, तो 6 का अधिकतम गुणनखंड क्या होगा? एक से भी कटेगा, दो से भी कटेगा, तीन से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। कटेगा ना। तब इन सबको जोड़ के देखो, तो क्या हो गया? दो एक तीन, तीन तीन छः, छः छः 12। तो बताओ, इसका दुगना हो गया ना, दुगने के बराबर। उसको हम लोग क्या कहेंगे? संपूर्ण संख्याएं कहेंगे। उसी तरह से 28 का आप देखोगे, करके देखना, तो इसका भी दोगुना आएगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एन से सूचित करते हैं। जिसे हम लोग क्या से सूचित करते हैं? एन से, कैपिटल एन से सूचित करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो गया? परमेय संख्या किसे कहते हैं? क्या है? परमेय संख्या किसे कहते हैं? तो देखो, आप क्या करोगे ना कि जिस संख्या को p बटे क्यू में लिख दोगे, यानी कोई एक संख्या अंश के रूप में हो, p मतलब अंश के रूप में हो, और नीचे वाला जो हो क्या हो? हर के रूप में हो। क्या हो? हर के रूप में हो। क्या हो? अंश, और क्या हो? बट डिवाइडेड बाई हर हो। क्या? हर। क्या हो? हर, ठीक है।
तो क्या हो, अंश और किस में हो, हर, यानी p बटे q के रूप में हो। और क्या याद रखना है कि जहाँ q जो हो 0 के बराबर ना हो, q क्या हो, 0 के बराबर ना रहे, q क्या हो मेरा 0 के बराबर ना रहे। ठीक है, q 0 ना हो तो हम उसे क्या कहेंगे, परमेय संख्या कहेंगे। और एक चीज़ क्या है कि p और q जो है, p और q जो हो, p और q क्या हो, दोनों ही पूर्णांक हो, इंटीजर हो। इंटीजर मतलब समझे, मतलब पूरा पूरा। इंटीजर मतलब पूर्णांक मतलब पूरा पूरा, जैसे 2 भी पूरा हो, 3 भी पूरा हो। देखो इसमें कोई आधा अधूरा नहीं है, -5 -4, ठीक है, या -5/4, ठीक है, 7/9। तो ये देखो ये अंश हो गया मेरा 7 अंश, और 9 क्या हो गया, हर हो गया। और इसे हम लोग किससे दर्शाते हैं, क्यू से। किससे दर्शाते हैं, क्यू से दर्शाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा क्या आता है, अपरिमेय संख्या। तो सिंपल से आप डेफिनेशन याद रखोगे। ठीक है, बताने के लिए क्या, कि जिसको हम लोग p बटे क्यू में दर्शा नहीं सकते या प्रकट नहीं कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, तो क्लियर है बात। अब जैसे में एग्जाम्पल में √2 हो गया, मतलब √2 हो गया, पाई मतलब 22/7 हो गया। और इसे हम लोग किससे दर्शाते हैं, ठीक है, p से दर्शाते हैं। और जो अपरिमेय संख्या है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इनरेशनल नंबर, राइट। उसके बाद आते हैं, हम लोग को जानना है दशमलव संख्या। तो देखो क्या करना है ना, दशमलव संख्या में कुछ ज़्यादा नहीं करना है, इससे समझो क्या है, ये देखो पूर्णांक है, ठीक है, क्या है, पूर्णांक संख्या है, ठीक है, पूर्ण संख्या है। दशमलव संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, डेसिमल नंबर। डेसिमल मतलब दशमलव उसमें आ जाए। तो देखो यहाँ पर क्या, वे संख्या है जिनमें क्या हो, जिनमें पूर्ण संख्या और भिन्नात्मक भाग होते हैं। वे संख्याएं जिनमें पूर्ण संख्याएं और भिन्नात्मक भाग हो, ठीक है, जिन्हें हम लोग क्या करते हैं, दशमलव बिंदु से क्या कर देते हैं, अलग करते हैं। ठीक है, और दशमलव बिंदु को क्या करते हैं, डॉट से हम लोग दर्शाते हैं। किससे, डॉट से। ठीक है, डॉट से दर्शा देते हैं। तो उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, दशमलव संख्या कहते हैं। जैसे देख लो, ये तुम्हारा रहा 54.7 यानी 54.7। तो ये तुम्हारा क्या होगा, पूर्ण संख्या हो गया, यानी पूरा के पूरा। और ये क्या हो गया, 0.7 इन द सेंस कि 0.7। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसा करो कि आपके पास 54 रुपया 70 पैसा है। ठीक है, तो रुपया अलग हो गया और पैसा अलग हो गया। तो इसको हम लोग किससे सेपरेट किए हैं, दशमलव से, डेट इज डॉट, ठीक है, से दर्शाते हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो ये था हमारा बेसिक। और ऐसे ही वीडियो के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने चैनल अपने पाठशाला को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ये बेसिक था, इसीलिए हम लोगों ने क्या किया है, डिजिटली इसको पढ़ा दिया है, ताकि आप अच्छे से इसको देख सकें। और वीडियो को रोक रोक करके इससे आप नोट्स बना लेना। ठीक है, तो कि आप यहाँ पे सर्च कर लोगे, ठीक है ना, आप क्या करोगे, गूगल कर लेना। ठीक है, क्या करोगे, गूगल, या फिर आप यूट्यूब पे जाना। ठीक है, और यूट्यूब पे जाने के बाद हैशटैग अपना पाठशाला 1515 सर्च करना। ठीक है, तो अपना पाठशाला और 1515 सर्च करोगे तो ये लोगो दिखाई देगा, वहाँ पे आप सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और दोस्तों के साथ जल्द से जल्द शेयर कर दो। जल्द ही मतलब 9th 10th और उसके बाद 12 का जो सिलेबस है वो हम लोग लाइव आकर के पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तब तक आप लोग सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि हमारा जो लेटेस्ट वीडियो है आप लोग को मिल सके।